प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन, हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं परिवार है, यह कथन है। पहला ऑप्शन राज मुखर्जी, दूसरा ऑप्शन अशोक तिवारी, तीसरा ऑप्शन के एम मुंशी और चौथा ऑप्शन के एम पणिकर। यहाँ पर ये जो कथन है वो के एम पणिकर का है। लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण में विकास करते हैं यानी पर्यावरण में किस पक्ष पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। पहला ऑप्शन क्रियात्मक पक्ष, दूसरा ऑप्शन भावनात्मक पक्ष, तीसरा ऑप्शन ज्ञानात्मक पक्ष, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ज्ञानात्मक पक्ष बिल्कुल सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, टेरिवुल के वस्त्र को धोने की सर्व उपयुक्त विधि है। हाथ से साबुन से धोना, दूसरा ऑप्शन वॉशिंग मशीन से वॉशिंग पाउडर डाल से धोना, और थर्ड ऑप्शन ड्राई क्लीनिंग करना, और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो टेरिवुल के वस्त्र है उनको धोने का जो उपयुक्त तरीका है वो है ड्राई क्लीन करना। फोर्थ क्वेश्चन, रमत लोक नाट्य शैली का प्रारंभ कहाँ हुआ। पहला ऑप्शन अलवर, दूसरा ऑप्शन कोटा, तीसरा ऑप्शन धौलपुर, चौथा ऑप्शन जैसलमेर। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन केर, दूसरा ऑप्शन बबूल, तीसरा ऑप्शन शीशम और चौथा ऑप्शन खेजड़ी। जो मरुस्थल का जो कल्पवृक्ष है, थार का जो कल्पवृक्ष है वो खेजड़ी को कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पणिहारी नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के नृत्य करते हैं, किस जाति का है। पहला ऑप्शन भील, दूसरा ऑप्शन कालबेलिया, तीसरा ऑप्शन सांसी और चौथा ऑप्शन गुजर। तो यहाँ पर जो पणिहारी नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के डांस करते हैं वो कालबेलिया जाति का है। सातवां प्रश्न, राजस्थान में प्रथम विधानमंडल का गठन कब किया गया। पहला ऑप्शन 24 जनवरी 1952, दूसरा ऑप्शन 29 फरवरी 1952, तीसरा ऑप्शन 1 नवंबर 1956 और चौथा ऑप्शन 2 अप्रैल 1957। तो यहाँ पर 29 फरवरी 1952 सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि, उपास्थि, टेंडर एवं रुधिर है। पहला ऑप्शन पेशी उत्तक, दूसरा ऑप्शन तंत्रिका उत्तक, तीसरा ऑप्शन संयोजी उत्तक और चौथा ऑप्शन उपकला उत्तक। तो यहाँ पर संयोजी उत्तक, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन है। पहला ऑप्शन राजस्थान का मिनी खजुराहो अथुणा, दूसरा ऑप्शन राजस्थान का खजुराहो रणकपुर, तीसरा ऑप्शन थार प्रदेश की वैष्णो देवी तनोट माता और चौथा ऑप्शन मेवाड़ का खजुराहो बारडोली के मंदिर। यहाँ पर राजस्थान का मिनी खजुराहो भंडदेवरा बारा में स्थित है। पहला ऑप्शन गलत। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर में, सेकंड ऑप्शन गलत। थार की वैष्णो देवी तनोट माता जो कि बिल्कुल सही आंसर है। 10th क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य घटक है। पहला ऑप्शन मीथेन, दूसरा ऑप्शन ईथेन, तीसरा ऑप्शन प्रोपेन, चौथा ऑप्शन ब्यूटेन। तो यहाँ पर बायोगैस का जो प्रमुख घटक है वो है मीथेन। बायोगैस के जो प्रमुख घटक है जिसमें महत्वपूर्ण घटक है मीथेन, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये भी बायोगैस के प्रमुख घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। पहला ऑप्शन नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन ऑक्सीजन, थर्ड ऑप्शन CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन जल वाष्प। यानी वायुमंडल में जो सबसे स्थायी तत्व है वो है जल वाष्प। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाने वाला संस्कार है। पहला ऑप्शन समावर्तन, दूसरा ऑप्शन सीमांतोनयन, तीसरा ऑप्शन उपनयन, चौथा ऑप्शन पुंसवन अवसर पर। यानी यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सीमांतोनयन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत अवस्थित है। पहला ऑप्शन क्षोभ मंडल में, दूसरा ऑप्शन क्षोभ सीमा में, तीसरा ऑप्शन समताप मंडल में, चौथा ऑप्शन प्रकाश मंडल में। यानी जो ओजोन परत होती है वो समताप मंडल में स्थित है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पशु का वैज्ञानिक नाम है। पहला ऑप्शन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि गोडावण का नाम है, सेकंड ऑप्शन कराची नाइग्रीसेप्स, थर्ड ऑप्शन गजेला गजेला जो कि चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है, और फोर्थ ऑप्शन प्रोसोपिस सिंदरेरिया जो कि खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। यानी राज्य पशु है गजेला गजेला चिंकारा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है। पहला ऑप्शन सीसा जस्ता, दूसरा ऑप्शन चांदी, तीसरा ऑप्शन मैग्नीज, चौथा ऑप्शन तांबड़ा। यानी धात्विक जो खनिज है वो नहीं है, यानी अधात्विक खनिज है वो है तांबड़ा, बाकी सब धात्विक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्याग और वीरता की मूर्ति पनाधाय की छतरी कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन गिलुंड राजमन, दूसरा ऑप्शन भानगढ़ अलवर, तीसरा ऑप्शन अजयगढ़ अलवर और चौथा ऑप्शन तिमनगढ़ करौली। यानी जो पन्नाधाय की छतरी है वो भानगढ़ अलवर में। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन है। रक्त के स्कंदन या रक्त का थका जमना है, इनके लिए जो उत्तरदायी विटामिन है वो विटामिन K है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडीज निर्माण से संबंधित अंग है। पहला ऑप्शन थायराइड, दूसरा ऑप्शन टॉन्सिल, थर्ड ऑप्शन वृक्क, फोर्थ ऑप्शन यकृत। एंटीबॉडी जो कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है क्योंकि कोविड के लिए उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी शरीर में होना बेहद ही आवश्यक है। तो यहाँ पर इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, टॉन्सिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेजड़ी को राज्य वर्ष का दर्जा कब दिया गया। पहला ऑप्शन 1981, दूसरा ऑप्शन 1979, तीसरा ऑप्शन 1983 और चौथा ऑप्शन 1991। जो खेजड़ी है उसको राज्य वर्ष का जो दर्जा है वो 1983 में दिया गया। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी आयोग द्वारा प्राथमिक स्तर पर सामाजिक पर्यावरण अध्ययन के विषय के महत्व को स्वीकार किए जाने का प्रमुख कारण है। यानी प्राथमिक जो स्तर है वहाँ पर हमने पर्यावरण जो सब्जेक्ट है वो अपना एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट के तौर पर रखा है। तो इसका हमारा प्रमुख उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन छात्रों में सांप्रदायिकता की विचारधारा का निर्माण करना, दूसरा ऑप्शन छात्रों का चरित्र निर्माण करना, तीसरा ऑप्शन छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना और चौथा ऑप्शन छात्रों में समाज के प्रति कर्तव्य की भावना विकसित करना। तो जो सबसे उपयुक्त आंसर है यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है, समाज के प्रति कर्तव्य की भावना विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? पर्यावरण अध्ययन में बच्चों में ज्ञान के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो बच्चों का सक्रिय भाग लेना बिल्कुल, समुदाय के सदस्यों का भाग लेना भी सही है, और थर्ड है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक, ये भी जरूरी है, और चौथा ऑप्शन पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा जो कि कम उपयुक्त है। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर है। हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है। पहला ऑप्शन 1 जुलाई को, दूसरा ऑप्शन 1 मार्च को, तीसरा ऑप्शन 1 सितंबर को, चौथा ऑप्शन 1 अप्रैल को। हमारे देश में जो वन महोत्सव मनाया जाता है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन गुजरात। जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, विद्यालय द्वारा बालक का समाजीकरण निम्न में से किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर करता है? बालक के समाजीकरण के विकास की बात की जाती है तो सामुदायिक भावना का विकास जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा ऑप्शन पाठ्यक्रम भी कुछ हद तक समाजीकरण में सहयोग देता है, और तीसरा ऑप्शन पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे खेल कूद वगैरह आ जाता है, उसमें भी सामाजिकता की भावना का विकास होता है। अनुशासन चौथा ऑप्शन। तो यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो पहला ऑप्शन है, सामुदायिक भावना का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का सबसे उत्तम उपाय है? विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा की व्यवस्था, यानी पर्यावरण जो प्रदूषण है उनको रोकने का सबसे उत्तम उपाय है पर्यावरण शिक्षा की व्यवस्था कक्षाओं में। तो इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है? पहला ऑप्शन पूर्णतः सहमत, दूसरा ऑप्शन पूर्णतः असहमत और तीसरा ऑप्शन संभवतः सहमत और चौथा ऑप्शन अनिश्चित। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन पूर्णतः सहमत बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी छात्र के द्वारा वर्ष भर के क्रियाकलापों तथा अधिगम का मापन करने के लिए विद्यालय में किए जाने वाले सतत और व्यापक मूल्यांकन में अंतर क्या है? यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन में अंतर क्या है? तो यहाँ पर दोनों में जो अंतर है वो है उद्देश्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन पर्यावरण शिक्षा मानव की पर्यावरणजन्य चेतना को जागृत कर मानवीय आचरण को विकसित करना, दूसरा ऑप्शन पर्यावरण शिक्षा खुले पर्यावरण में वृक्षों के नीचे बैठकर शिक्षा देना, तीसरा ऑप्शन पर्यावरण शिक्षा में पर्यावरण के तत्वों की शिक्षा प्रदान करना, और चौथा ऑप्शन पर्यावरण शिक्षा में वायुमंडल के तत्वों का ज्ञान प्रदान करना। यहाँ पर पहला ऑप्शन सबसे उपयुक्त आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दत्त कार्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार प्रदान किया जाता है। दूसरा ऑप्शन प्रतिदिन विविधता एवं अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। तीसरा ऑप्शन दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है, और चौथा ऑप्शन दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर देता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल उपयुक्त आंसर है। 29वां क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा दहेज विरोध अधिनियम कब पारित किया गया? पहला ऑप्शन 1961, दूसरा ऑप्शन 1971, तीसरा ऑप्शन 1991, चौथा ऑप्शन 1981। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन 1961 बिल्कुल सही आंसर। फाइनल क्वेश्चन, किस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम द्वारा राज्य पक्षी को संरक्षित किया गया? यानी राज्य पक्षी जो कि गोडावण है उसको कौन से अधिनियम के तहत संरक्षित किया गया? तो अधिनियम 1972। लास्ट पासन में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं इस प्रकार की उपयुक्त सामग्री आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।